टमाटर के छिलकों की चटनी। सुजाता, जल्दी जल्दी आज चला, ग्राहक आते ही होंगे। जी मालिक, बस सलाद काटना रह गया, 2 मिनट में हो जाएगा। 45 साल की सुजाता सेठ के कहने पर जल्दी जल्दी सलाद काटती है। सुजाता सेठ के ढाबे पर कई सालों से खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती थी, जिसके बदले में सुजाता को वो महीने के 2000 रुपए और खाने को खाना दिया करता था। साथ ही घर ले जाने के लिए भी कुछ सब्जी दे दिया करता था। सुजाता के घर में उसकी एक 18 साल की बेटी निशा थी। साथ ही उसका अंधा पति गौतम था। गौतम की एक रोड एक्सीडेंट में आंखें चली गई थी, जिसके बाद से घर की माली हालत खराब रहने लगी और अब सुजाता ढाबे पर काम करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। आ गई माँ, आज बड़ी देर कर दी, खैर लो पानी पियो। हाँ बेटी, आज ढाबे पर ग्राहक ज्यादा थे तो बर्तन का ढेर हो गया था। अच्छा ये ले बेटी, आज ढाबे से दाल मखनी ले आई हूँ, इसे गरम कर दो। रोटी तो तूने बना ही ली होगी। हाँ माँ, रोटियां सेक दी हैं। तुझे कितनी बार कहा है सुजाता, उस सेठ के यहाँ से काम छोड़ दे। दिन भर मेहनत करती है फिर भी कुछ खास पैसे नहीं देता। कोई बात नहीं जी, कम से कम उससे हमारी दाल रोटी तो चल रही है, उतना ही काफी है। सेठ के ढाबे के कारण सुजाता के घर की दाल रोटी चल रही थी। यही सोचकर सुजाता मालिक की 100 बातें सुनने के बाद भी लगातार वहाँ काम कर रही थी। सुजाता, आज तू पूरे 6 मिनट लेट है, इसलिए आज तेरी दिहाड़ी में से आधे पैसे काट लूंगा ताकि अगली बार तेरी अकल ठिकाने आ जाए। ऐसा मत कहिए मालिक, कई बार मैं काम से देर से घर भी तो जाती हूँ। तो तू क्या मुझ पर एहसान करती है ज्यादा देर काम करके? हाँ, सच ही कहते हैं लोग, इन गरीबों को ज्यादा मुंह लगा लो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं। चल अब काम कर, ग्राहकों के आने का वक्त हो जाएगा। सुजाता जाकर खाना बनाने में लग जाती है। सारा दिन ढाबे पर खाना बनाते बनाते और बर्तन धोते हुए वो काफी थक जाती है। उस रोज भी उसे लौटने में रात के 9 बज गए। हे भगवान, 9 बज गए। उनके खाना खाने का भी समय हो रहा है। अब सारा काम खत्म हो गया है, जल्दी से सब्जी लेकर घर चली जाती हूँ। वैसे भी आगे सुनसान गली है, देर रात वहाँ से जाना ठीक बात भी नहीं। सेठ जी, सब्जी दे दीजिए, घर जाने का समय हो गया है। हाँ, भले ही सुबह तू लेट आए लेकिन जाना तुझे जल्दी होता है ना, ले पकड़। सुजाता जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है और घर की ओर चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो घर पहुँचती है। ये ले बेटी सब्जी, तुम लोग खाना खा लो। मैंने आज देर से खाना खाया था इसलिए भूख नहीं है। मेरा सर भारी हो रहा है तो मैं अंदर जाकर लेट जाती हूँ। ठीक है माँ, तुम आराम कर लो। निशा जब उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें सब्जी की जगह टमाटर के छिलके होते हैं। अरे ये क्या, ये तो टमाटर के छिलके हैं। माँ को बोलती हूँ लेकिन नहीं, माँ तो अभी आराम करने गई हैं। हो सकता है आज ढाबे पर सब्जी खत्म हो गई हो तो माँ यही ले आई हो। अब इसी का कुछ बना देती हूँ, लेकिन इसका क्या ही बनेगा, टमाटर के छिलकों का। तभी उसकी नजर सामने रखे सिलबट्टे पर जाती है। हाँ, ऐसा करती हूँ, टमाटर के छिलकों की चटनी बना देती हूँ। फिर निशा सिलबट्टे पर उन टमाटर के छिलकों को धोकर रखती है। साथ ही आंगन में लगा थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च, लहसुन, नमक, जीरा डालकर उसे पीस लेती है और उसकी बड़ी ही अच्छी चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। जब वो खाने बैठते हैं तो उसका अंधा पिता, वाह बिटिया, ये तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, इसका नाम क्या है? बाबा ये तो चटनी है। लेकिन इसका स्वाद तो बड़ा ही मजेदार है, आज तो सच में खाने में मजा आ गया। अगले दिन सुजाता काम पर जाती है और शाम को सेठ फिर से उसे टमाटर के छिलके पैक करके दे देता है। फिर निशा उस रोज भी टमाटर की चटनी बना देती है। उस रोज भी सुजाता काम पर से खाना खाकर आई थी, इसलिए वो इस बात से अनजान थी कि सेठ आजकल उसे छिलके पैक करके दे देता है। अब ऐसा 3-4 दिन तक चलता रहा। फिर एक रोज, ये तूने क्या बनाया है निशा? माँ, पिछले कई दिनों से जो ढाबे पर से टमाटर के छिलके लेकर आ रही हो उसी की चटनी बनाई है मैंने। मुझे और बाबा को तो अच्छी लगती है खाने में, आप भी खाकर देखिए। क्या? ये सेठ अब छिलके देने लगा? मैं कल ही जाकर उनसे इस बारे में बात करती हूँ। चल ला भी यही दे दे। लेकिन सुजाता ने भी जब उसके हाथ की बनी चटनी खाई तो उसे भी बड़ी अच्छी लगी। वाह, मेरी बेटी तो बड़ा समझदार है, जो रात में भी इतनी अच्छी चीज बनाकर तैयार कर दी। सच कहा तुमने सुजाता, अपनी निशा कब इतनी बड़ी हो गई कि चूल्हा चौका इतने अच्छे से संभालने लगी, पता ही नहीं चला। उस वक्त वो खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो मालिक ये क्या है, अब आप सब्जी की जगह छिलके देने लगे मुझे। हाँ तो एक तो तू तनख्वाह भी ले मुफ्त में, या खाना डकार कर भी जाए और ऊपर से अपने घर वालों के लिए भी सब्जी लेकर जाती है। मैंने कहा तेरे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है। तो आप कौन सी मुझे बड़ी अच्छी पगार दे देते हैं मालिक, थोड़ी सी पगार में ढेर सारा काम लेते हैं।
अच्छा, आजकल बड़ी चबड़ चबड़ लगी है, हाँ? चल जा यहाँ से, अब से तू मेरे ढाबे पर काम नहीं करेगी। सेठ उसे काम से निकाल देता है। अब वो उदास होकर घर चली जाती है। हम गरीबों का तो भगवान भी नहीं है। मालिक के लिए कितना काम किया और आज उन्हें पल भर नहीं लगा मुझे निकालने में। तुम उदास मत हो माँ, ऊपर वाले ने सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, कल के थोड़े टमाटर के छिलके बचे हैं, मैं उसकी चटनी बना देती हूँ। सुजाता हाथ मुंह धोकर एक कोने में सर पकड़कर बैठ जाती है और निशा चटनी की तैयारी करती है। कुछ ही देर में खुशबू आस पड़ोस में आने लगती है और उनकी पड़ोसन रमा उस खुशबू को सूंघते हुए उनके घर आ जाती है। वाह सुजाता, क्या खुशबू आ रही है तेरे यहाँ से। सच कहूँ तो पिछले कुछ दिनों से ये महक आती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था ये कहाँ से रही है। ये टमाटर के छिलकों की चटनी की महक है जो मेरी बेटी ने बनाई है। निशा, थोड़ी चटनी रमा काकी को भी दे दो। ठीक है माँ। अब निशा थोड़ी चटनी रमा को भी दे देती है, साथ ही आस पड़ोस की कुछ औरतों को भी देकर आती है। अगले दिन वो सभी उसकी चटनी की खूब तारीफ करती हैं। साथ ही निशा उसे बनाना भी सीखती है, लेकिन जो स्वाद निशा के हाथों से आता था वो किसी और में नहीं। एक रोज रमा उनके घर आती है। निशा बेटी, कल मैंने तेरी बनाई हुई थोड़ी सी चटनी अपने टिफिन सर्विस के दौरान कुछ ग्राहकों को दी थी, जो कि मैंने उससे पहले भी दी थी अपने हाथों से बनाकर, लेकिन उन सबको कल तेरे हाथ की बनी चटनी बहुत पसंद आई और उन सब ने तो ये तक कह दिया कि जब तक मैं उन्हें टिफिन सर्विस में खाने के साथ वो चटनी नहीं दूंगी तो वो सर्विस बंद करवा देंगे, और अगर देती हूँ तो और भी कई सारे ऑर्डर मुझे देंगे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से तुम दोनों भी मेरे साथ मिलकर काम करो और इसके बदले में मैं तुम दोनों को महीने की अच्छी पगार भी दूंगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बड़ी खुश हुई और रमा को टमाटर की छिलकों की चटनी बनाकर देने लगी, जिससे रमा का काम भी चल पड़ा और अब उन्हें ढाबे और रेस्टोरेंट से भी अच्छे ऑर्डर्स आने लगे और अब उनकी कमाई काफी बढ़ गई। इस काम से अब सुजाता और निशा भी काफी खुश थी। उनकी सारी परेशानियां जो